हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे आज मेरा जो ब्लॉग है वो है बेडरूम मेकओवर, और कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, और बिना 1 रुपये इन्वेस्टमेंट के। चलिए, मैं अपने घर में पुराने ही सामान जो मेरे पास पड़े हैं, मतलब मैं ख़रीद के कुछ भी नहीं लाई हूँ, जो भी मेरे पास सामान है उसी से आज मेकओवर करेंगे अपने रूम को। तो चलिए, आप बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे जो सामान इधर है, इसको हम लोग पहले तो शिफ्टिंग करते हैं और हटा हटा करके। मैंने तो ऐसे बहुत डीप क्लीनिंग की है, फिर भी मैं जो सामान है ना, इनको हम हटाएंगे क्योंकि हम सेटिंग भी थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे मेकओवर करते करते। तो ये सब सामान ना बनने देखिए, घर में क्या होता है, ये बनवा लो वो बनवा लो, ये है ऐसे वैसे करवाते रहो, लेकिन कुछ सालों के बाद ना वो सामान पुराने लगने लगता है। कुछ नया होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए लाइफ में। जैसे हमें खाना अलग अलग खाना पसंद है, वैसे वैसे लाइफ में अगर आपको सुकून, खुशी और इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे सेम टू सेम चलते जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आज मेकओवर का पूरा प्लान बनाया है और सबको लगाया है। तो यहाँ पे ये ना जो बहुत बड़ा सा जो टेबल बना हुआ है, स्टडी टेबल, सच में बहुत बड़ा बन गया है। मैंने ना किसी शेप, यहाँ के शेप के हिसाब से बनवा दिया था, और बहुत हैवी भी है। और इसको यहाँ वहाँ करने में ना आज लग रहा है कि कुछ ना कुछ टूट गया है। तो वही चीज़ हम लोग चेक करने लगे कि क्या टूट गया, क्योंकि बहुत तेज़ से आवाज़ आई। तो पता चला कि वो नीचे जो प्लास्टिक का लगाए रहते हैं ना भैया लोग, तो वो वाला टूट के निकल गया है, क्योंकि बहुत हैवी है ये। और थोड़ा सा इधर उधर ले जाने में ना, सोच लीजिए खिसक नहीं रहा है, तो हमें ले जाना रहेगा तो शिफ्टिंग में कितनी प्रॉब्लम होगी आगे चल करके। तो वो तो चलिए बाद में देखा जाएगा कैसे कर रहा है। अभी फ़िलहाल इसको हम लोग कैसे कैसे करके 4 लोग लग करके इसको शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई तो मैंने की ही था, थोड़ा बहुत पोंछ दिया है, क्योंकि आप पिछले ब्लॉग में देखोगे तो मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग ऑलरेडी की थी। लेकिन जब ये टेबल हटाया गया था, तो टेबल मेरे से अकेले हटने वाला है ही नहीं, जब तक कुछ लोग नहीं, मतलब हस्बैंड भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आज यहाँ से जब हटा तो यहाँ पे इतना कचरा निकला इसके पीछे, जबकि सफाई रोज़ डेली होती है फिर भी। तो मैंने तो एक चीज़ इन लोगों से, चीज़ों से सीखा है कि आगे चल कर के अगर आपको कभी घर बनवाना है तो किस तरीके के फर्नीचर करवाने हैं, जिससे ना पूरा घर हमेशा क्लीन रहे। नीचे ना बहुत बड़े बड़े हम लोग रैक बनवा तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर सफाई नहीं हो पाती है, कितना भी आप सुथरा कर लो। तो चलिए, यहाँ तक तो साफ़ सफाई हो गई थी। अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा झाड़ ले रहे हैं, क्योंकि जैसे होता है ना, डस्टिंग रोज़ तो करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा पोंछ लेते हैं, जिससे ना हम जब मेकओवर करें तो थोड़ा सा अलग ही साइन और लाइट आए और लगे कि हाँ साफ़ सुथरा है। तो इसलिए साफ़ सुथरा तो हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हटाने में ना झाड़ू वगैरह लगाओ तो डस्ट थोड़ा थोड़ा जा करके बैठ जाता है। तो ये कचरा चलिए हम लोग इतना निकला है तो हटा देते हैं। और तो सारी साफ़ सफाई हो गई थी, और उधर भी हम लोग झाड़ू लगा करके आ गए थे। और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी हाथ फेर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बेडशीट भी हटाना है। और अब सेटिंग तो चेंज हो गई है। अभी सब चीज़ें जो ड्रॉर रखा हुआ है ये हमें वहाँ पे सेट करना है। ये उस वाले दीवान का है, ड्रॉर बना हुआ था। मेरा जो शौक़ था कि मुझे ना ड्रॉर के साथ अपना दीवान लेना है, तो था। लेकिन अभी उस वाले रूम, पहले ये यहाँ था, वो वाला रूम जो बेड है वो यहाँ था, तो सब एडजस्ट था बढ़िया से। और जब उस रूम में गया तो वहाँ पे छोटा पड़ गया, तो इसको हमें और जगह सेट करना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं साफ़ सफाई पहले पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू तो लग ही गया है, जिससे क्लीनिंग हो जाए और अच्छे से। कल मैंने पूरा घर धोया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इधर हटाया था ना, तो इसलिए मैंने पोछा लगा लिया है अच्छे से, और हटा हटा करके लगा ले रही हूँ, जिससे ना देखिए, आप देख सकते हैं कोयले से मेरी बाल्टी की क्या हालत है। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे कोयला आता है ना, रोज़ सफाई होने के बावजूद। तो मैं पोछा लगा रही थी, मेरा बाल्टी का जो पानी है वो पूरा काला हो गया था, थोड़ा ही देर में हो गया था, फिर चेंज किया, फिर लगाया। तो ये सब लगाने के बाद मैं नहा धो ली, क्योंकि ना नाश्ते का भी टाइम हो रहा था। तो मैं सोची पहले नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाए। ऐसे तो इस ब्लॉग में ये नहीं डालना था, लेकिन मैंने डाल दिया कि हो गया, आप लोग देख लीजिए कि हाँ मैंने नाश्ता किया। और सारे काम भी पार्लर में चल रहे हैं, उसके साथ साथ भी ये मेरा वीडियो बन रहा है, क्योंकि हम देखिए हाउसवाइफ हैं, तो हमें दोनों काम मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सेपरेटली उसके लिए टाइम अलग से मिलेगा, इसी में से निकाल के हमें अपना ये भी काम करना पड़ता है। और एक काम और हो गया है, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरा पार्ट टाइम काम हो गया ना, तो इसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने ना जो सामान रखी हुई थी, मैंने दीवान में बहुत दिन से यूज नहीं किया है, तो मैं ऐसे बॉक्सेस में करके दीवान में मैंने डाला हुआ था। तो अब इन्हीं सामानों को हम यूज करेंगे, इकट्ठा रखा हुआ है तो उसी चीज़ों को मैं निकालूंगी। वैसे मैंने 5-7 साल से इसको यूज नहीं किया है, और मैंने कुछ सामान बीच में मंगाया भी था जो यूज हुआ है, कुछ रखा हुआ, तो मैं उस सामानों को रीयूज करके मैं अच्छे से मेकओवर करूँगी। थोड़ा बहुत चेंजिंग देखिए अभी ही लगने लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि ना ये जो ड्रॉर है वो सिंगारदान के पास मैंने ड्रेसिंग टेबल के पास रख दिया है, तो कितना अच्छा से क्लीन अप मतलब क्लियरिटी आ रहा है कि हाँ ये चीज़ यही चीज़ के लिए बना है, और सेटअप मैच मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ अकेले मेरे से नहीं हो रहा था, तो बेटी पढ़ रही थी तो उसको भी मैंने बुला लिया था कि थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो। फिर उसके बाद वो चली गई, क्योंकि अभी इन लोगों के एग्ज़ाम बाकी है गाइस। तो बच्चों को ज़्यादा हम अपने कामों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनका जो पढ़ाई का काम है वो अपना करें, हम अपना काम करते हैं। और सबको मैंने नाश्ता पानी करा ही दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला है मेरे पास कर्टन, जो मेरा पहले का था, तो बहुत दिनों से मैंने इसको, कई सालों से, महीनों से नहीं कई सालों से मैंने यूज ही नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के पास भी इस तरीके के पर्दे होंगे जो आप रखे होंगे। तो कुछ उसको आप यूज करने के लिए क्या होता है ना, अभी पहले में अलग टाइप का चलता था और अभी रिंग वाला चलने लगा है। तो ये वाले जो पर्दे हैं ना, मैंने मीशो से मंगाया था, वो भी मैंने 1 साल पहले, 1-1.5 साल हो गया है उससे पहले मंगाया था। तो ये वाला जो है ना मेरा रखा हुआ है, 1 पीस तो मैंने यूज किया है पूरा, जो 4 पीस का आता, मतलब 2 पीस का आता है ना कर्टन दोनों तरफ का, तो 1 पूरा पीस मैंने यूज किया है, 1 पूरा पीस रखा हुआ था नया ही, तो मैं इसी को यूज करूँगी इसमें। और इस तरीके से, और दोनों चीज़ों को मैं यूज करके एक नया तरीका मैं अपना कर्टन का बना लूँगी, जिससे मेरे दोनों पर्दे भी यूज हो जाए और एक नया जो लुक है ना वो क्रिएट हो, तो जिसमें मेरा पुराना नया, और इससे क्या होना, ये रखा हुआ था फालतू का ही, और मेरा पैसा ही एक तरीके से इन्वेस्ट तो हुआ है लेकिन वो काम नहीं आ रहा था, तो इस तरीके से मैं इसको यूज करके नया बना लूँगी, और जिससे ना आज का लुक भी देगा। और यहाँ पे क्या है ना कि गाइस, पुराने वाले जो पर्दे होते थे उसमें रिंग टाइप का लटकन, ऐसे खींचने वाला, लटकने वाला लगा रहता था, अभी तो रिंग डायरेक्ट उसमें लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे से ना इतना ऊंचा है कि मैं कितना भी ऊंचा कर रही थी हो नहीं रहा था, तो मैं सोची थोड़ा सा फंस रहा था, क्योंकि डबल है ना पर्दा, मैंने उसमें फंसाया है, तो इसलिए मैंने टेबल लेके आई कि मैं टेबल के बिना नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा तो हो ही गया था। और देखिए एक नीचे मैंने लेयर लगाया है वाइट वाले पर्दे का, क्योंकि अभी समर आ रहा है, तो समर में क्या वाइट जितना उपयोग होगा ना उतना ही अच्छा रहता है, लुक भी अच्छा आता है, कूल भी लगता है, और गर्मी में ना थोड़ा सा वाइटनेस, गर्मी कम लगती है। तो इस तरीके से पहले मैंने वाइट पर्दे कर दिए, क्योंकि ये मेरे जो बेडरूम का कलर है ब्राउन और वाइट का, वो मैच कर रहा था, और इसमें भी पिंक और उसमें भी ब्राउन हो, तो उसको मैंने इस तरीके से शेप दे दिया, उसको थोड़ा सा बांध दिया, जिससे ना बड़ा अलग अच्छा लुक आया। तो चलिए ये देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि लुक कैसा लग रहा है। और दूसरा मैं ऐसी तरीके से कर लेती हूँ, तो मैं बता रही हूँ कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने पर्दे को, ये वाला जो पर्दा है नेट वाला, इसको मैंने रख लिया है, और आप सीधा करके रखिएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा करके रखिएगा, सीधा पर्दा लगाइएगा, जिसे उल्टा है ना वो नीचे ही रहे, ऊपर सीधा रहे। उसके बाद दूसरा भी आप करिएगा, लेकिन 2 रिंग इस वाले पर्दे का, 2 रिंग उसका, एक पेक चढ़ा दीजिएगा बीच में, जिससे ना गैपिंग जो आता है ना वो नहीं आएगा, और आपका बहुत अच्छा परफेक्टनेस आएगा वहाँ पे। और दूसरा जो पर्दा दूसरा आप यूज कर रहे हो किसी भी शेड का, तो उसको भी आपको सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है, सीधा ही रखना है, ऊपर जो सीधा आए। और इसके बाद ये देखिए मेरे पास जो रिंग है, इसको मैं डब्बे में करके रखी थी इतने सालों से, और वो पड़ा हुआ था, आज मुझे फिर से यूज आ रहा है, मैं इसे भी खरीदी नहीं हूँ। बहुत लोगों के घर में होता है ना रिंग वगैरह, ये जो काम करने उसको लोग फेंक देते हैं, तो फेंकना कोई भी सामान नहीं है, उसको आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए पैसा लगा रहता है, और हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इनमें पैसा लगा रहता है, तो उसका यूज भाई इतना नहीं है कि हर जगह नया चीज़ ला करके रखें। तो इस तरीके से रिंग को मैंने रखा था, तो देखिए फंसा रही हूँ एक एक करके, और सारे रिंग मुझे मिल गए, ऐसा नहीं कि एक भी रिंग नहीं मिला मुझे, बहुत सारे भी इसमें रिंग हैं जो मेरे अलग पर्दों में काम आएंगे।
और इस तरीके से मैं दोनों को एक उसका एक इसका एक उसका एक इसका मतलब चढ़ा हुआ है। तो रिंग को मैं जब लगा रही थी दोनों का एक ही शेप में था, वहीं पे लगा रही थी, जिससे वो आसानी से दोनों एक के साथ एक चला जाए। और वैसे ही सेम टू सेम दो उसी का भी वैसे ही लगाना है कि दोनों चारों का आपको मतलब दो इसका और दो इसका, चार देख सकते हैं। इस तरीके से आपको बीच वाले में लगाना है दो रिंग में, जिससे ना कि बीच का जो गैपिंग बचता है वो नहीं बचेगा और आपका पर्दे का जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो समझ लीजिएगा वीडियो देख करके। और मैंने ऐसा लगाया है और आप देखिएगा शेप सच में बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब ये लग गया है, इसको हम लोग फिक्स करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया है जैसे ही लगाइएगा, तो अब अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बार बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा एक दो बार। और आप लगाओगे ना देख के तो फिर एक दो बार लगा करोगे तो वो अपने आप हो जाता है। कोशिश करने वालों की कहते हैं ना हार नहीं होती। तो यहाँ पे ये भी पर्दा लग ही गया था। और यहाँ पे अब इसकी बारी है बांधने की। तो मैंने एक रस्सी मतलब कलरफुल आती थी ना, पहले डोरियाँ आती थी नैलोन वाली, वो कलरफुल आती, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी जो ब्लाउज में नीचे लगा रहा था, तो वो बहुत अच्छा होता, वो भी मैंने रखा हुआ था। तो एक एक पीस का, तो उसको मैं काट करके ये दोनों जगह लगा दे रही हूँ। सेम टू सेम रेड कलर का ही था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी देखिए बहुत अच्छा हो गया है। और इसको हम सेट कर देते हैं। और मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे तरीके से जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया है। और अभी चलते हैं, अब बेडशीट की बारी आती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास बेडशीट पहले से ही पड़ा हुआ है, कुछ दिन पहले नहीं, हमको लग रहा है साल 2 साल से पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे बाहर जब जाते हैं ना, तो वो मेरे लिए बेडशीट वगैरह अच्छे से ख़रीद के लेके आते हैं। उनको ये सब कॉटन वगैरह का जो बेडशीट होता है वो ले आते हैं। तो इस टाइप का बेडशीट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसी को हम आज यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये मेरे ही जो रूम है उसके थीम के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे ये वाला बेडशीट है, ये थोड़ा 1000 के ऊपर है गाइस। जो भी ख़रीदता होगा ना कॉटन की बेडशीट, तो वो आप जान जाएंगे ये मीशो पर नहीं मिलेगा। ये मेरा परचेस किया हुआ है, मतलब मार्केट से ले आए हुए हैं हस्बैंड। कानपुर जब जाते हैं ना तो इस टाइप के बेडशीट वहीं से ले आते हैं। और ये बेडशीट बहुत लॉन्ग है गाइस, बहुत ही लंबा था, चौड़ा लंबा बहुत ज़्यादा था, आप खुद भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए पैसा लगता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी थी, घेर थी। तो मुझे अच्छा लगा। इस टाइप के बेडशीट मेरे पास ऑलरेडी पहले भी है, लेकिन उसमें थोड़ा कढ़ाई वर्क है। तो ये देखिए फिर से है, तो मुझे हाँ ये देखिए अच्छे से सेट हो जा रहा था। और कॉटन की बेडशीट है तो ऑलरेडी अच्छा है और थोड़ा सा थिक भी है। तो यहाँ पे इस बेडशीट को हम बिछा लेते हैं। देखिए इतना लंबा चौड़ा है, जैसे उसमें दिया है ना कि घेर को लटका के रखना है, तो अब हम लोग घेर लटका के नहीं रखेंगे कितना ज़्यादा, इसको हम फोल्ड करके अंदर ही डालेंगे, तभी अच्छा लगता है ना। क्योंकि देखिए वो 100 पीस के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे हमेशा रहने के लिए नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबली बैठेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने एकदम घरेलू टाइप में लगाएंगे। और यहाँ पे सेट कर दिया है मैंने। और तकिया का कवर भी बहुत बढ़िया था, बड़ा तो इस टाइप का है। तो यहाँ पे हम 2 मिला हुआ है। और चलिए इसको अब लगा लेते हैं। कुशन का कवर तो गाइस मेरे पास पुराना वाला ही है, तो अभी ये दोनों तकिए के कवर लगा लेते हैं। मैंने अभी मंगाया नहीं है, मैंने कहा था ना मैंने 0 इन्वेस्टमेंट में रखा है, मतलब मेरे पास कोई मंगाऊंगी नहीं, अभी जो है उसी से मैं काम चलाऊंगी। तो यहाँ पे इसको भी लगा लेते हैं तकिए कवर। और अब हो गया है गाइस। तो चलिए अब उसके बाद आती है सोफ़े की बारी। मतलब यहाँ तो सेट हो गया है, लेकिन अब सोफ़े के लिए, तो सोफ़े के लिए भी मैंने, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैचिंग मिल रहा है ना, पर्दा तक मतलब सेम। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पास है, ऐसा तो मैचिंग मिल जाएगा, ये अपने आप होते जा रहा है इस। तो यहाँ पे मेरे पास इस कलर का जो सोफ़े का कवर है उसका ये वाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सोचा आज इसको भी मैं निकाल करके यूज ही कर लेती हूँ। ब्राउन हमेशा बिछा रहता है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, तो आज इसको यूज कर लेते हैं। और जो बचा हुआ है अभी कवर, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, जिससे यहाँ पे अच्छे से क्लीन हुआ। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 बड़े जो पर्दे हैं ना, वो इधर भी दरवाजे तरफ भी लगा लिए। मैंने ऐसे सेट कर दिया। इधर बच्चों का कॉपी किताब हो गया, इधर पे लैपटॉप हो जाएगा, यहाँ पे अपना स्टडी करेंगे। इधर एसी लग गया है, आप देख ही लिए हैं। इधर भी मैंने कवर चेंज कर लिया है।
और चेंज किया है बेडशीट। देख लीजिए कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे बस फोटो है अभी फिलहाल में, और दिया है तो। और यहाँ पे बच्चों को दोनों का फोटो छोटे छोटे बन के, और इधर का कर्टन भी चेंज कर दिया है, सोफा इधर कर दिया है, सोफा इधर कर दिए हैं। और खाने पीने वाला सामान जो है ये वाला तो रहेगा ही, क्योंकि ऊपर नीचे तो ये वाला सब ऐसे सेट है। और ये यहाँ पे सोफा हो गया है। अब ये आपका पुराना पूरा वो जैसे था ना पहले, वैसे मैंने कर दिया है, तो ये पूरा एक सेटिंग हो गया। गाइस मेरा जो बेडरूम मेकओवर है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नया मेरा जो लुक है बेडरूम का मेकओवर वो कैसा लगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ये वाला किया है बिना किसी 1 रुपया खर्चे के। तो मतलब पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा है, जो मेरा घर का सामान था उसी को मैंने यूज करके अपना नया मेकओवर आप लोगों को साथ शेयर किया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तुमने कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है आज। कमरा अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल डिसेंट डिसेंट लग रहा है। फॉर्म नंबर मिलते हैं तुमको। इनको रूम अच्छा लगा है। तो चलिए ये तो पास कर दिए, आप लोग पास करिएगा।